हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में देखेंगे। फिर कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है ये समझेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आपके लिए, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कैपेसिटर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपेसिटर एंड दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर हम किसी भी इक्विपमेंट का कैपेसिटेंस अगर बढ़ाएंगे ना, तो उस कैपेसिटर की वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, यानी जो वैल्यू डिफाइंड है वही वैल्यू रहेगी। इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपेसिटर बोला जाता है। अब फिक्स कैपेसिटर भी कुछ टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पेपर कैपेसिटर, सेकंड होता है प्लास्टिक कैपेसिटर, थर्ड होता है सिरामिक कैपेसिटर, नेक्स्ट होता है माइका कैपेसिटर एंड लास्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, यानी या तो कम होती है या कभी ज़्यादा होती है, मतलब फ्लक्चुएशन आता रहता है उसकी वैल्यू में, कभी भी सेम नहीं रहती है। मतलब एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगी, अगर हम घटाएंगे तो वो कम होगी। तो इस तरीके के कैपेसिटर को बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये भी तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्निंग कैपेसिटर, सेकंड होता है मैकेनिकल कैपेसिटर एंड थर्ड लास्ट होता है एयर कैपेसिटर। अब देखते हैं कि पेपर कैपेसिटर क्या होता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, पेपर यानी कैपेसिटर में क्या रहता है, दो प्लेट्स होती है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। लेकिन इसका नाम क्या है, पेपर कैपेसिटर। तो दो प्लेट्स तो रहेंगी इसमें, लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह पेपर का यूज़ किया जाएगा। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो 500 पिकोफैराड से लेकर 50 नैनोफैराड के बीच में होती है। नेक्स्ट होता है प्लास्टिक कैपेसिटर। ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह क्या यूज़ करेंगे, प्लास्टिक। ठीक है, और इस कैपेसिटर की जो रेंज होती है वो 1 नैनोफैराड से लेकर 15 नैनोफैराड के बीच में होती है। और इसमें वोल्टेज की रेंज 50 वोल्ट से लेकर 1500 वोल्ट के बीच में रहती है। नेक्स्ट होता है सिरामिक कैपेसिटर। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह हम सिरामिक का यूज़ करते हैं, और इसमें जो मेटल होता है ना, वो इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। ठीक है, सिरामिक कैपेसिटर को डिस्क टाइप कैपेसिटर भी कहते हैं। सिरामिक कैपेसिटर की जो बॉडी होती है ना, उसमें 3 डिजिट कोड लिखा होता है, जो उसके कैपेसिटी को डिनोट करता है कि किस टाइप का कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट होता है मीका कैपेसिटर। इसमें हम डाइलेक्ट्रिक की जगह मीका मटेरियल का यूज़ किया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 20 पिकोफैराड से लेके 10 माइक्रोफैराड के बीच में होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये उस तरीके का कैपेसिटर होता है जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक की जगह ऑक्साइड फिल्म का यूज़ करते हैं। अब ये ऑक्साइड फिल्म एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या किसी भी अदर मटेरियल की हो सकती है, और इसके कैपेसिटेंस की जो रेंज होती है वो 1 माइक्रोफैराड से लेकर 2000 माइक्रोफैराड के बीच में होती है, और इसमें हम वोल्टेज 450 वोल्ट डीसी तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैपेसिटर का हम यूज़ क्यों करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज़ करने के मेन रीज़न ये होता है कि सबसे पहले तो आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल करना। किसी भी सर्किट में अगर आउटपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा या फिर अनस्टेबल रहेगा, इसका मतलब ये होता है
कि जब भी आउटपुट वोल्टेज की मात्रा बढ़ती है तो कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है, और जब कम होती है तो वो अपने चार्ज को रिलीज करता है। तो इस तरीके से हमको आउटपुट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो उस फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेन रीज़न होता है इसका कि अनवांटेड सिग्नल को रोकना, यानी जो भी नॉइज़ आ रही है उसको फिल्टर आउट करना। कैपेसिटर में जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पास करता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ऐसा करने का मेन रीज़न ये होता है, जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आते हैं तो कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, और जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आते हैं ना तो कैपेसिटर को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी बहुत स्लोली परफॉर्म करता है। इसीलिए जो भी नॉइज़ है या अनवांटेड सिग्नल है उसको रिमूव करने के लिए भी हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट रीज़न होता है पावर सप्लाई में जो ट्रांजिएंट आते हैं उनसे हमारे सिस्टम को बचाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ना वोल्टेज में स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एकदम से वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारी जो डिवाइस है वो ख़राब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए और उस ट्रांजिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर का यूज़ हम काफ़ी जगहों पर करते हैं, जिसमें से फ़िल्टर हो गया, रेक्टिफायर, पावर सप्लाई में, एम्पलीफायर में, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो पंखा लगा होता है उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है, और बाकी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा पावर फैक्टर बनाने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में समझना चाहते हैं, मतलब कैपेसिटर के जो टाइप्स है उनको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।